क्या कभी ऐसा लगा है कि हमारे अंदर ही कोई है जो हमें चुपके से सही गलत का रास्ता दिखाता है? आज हम उसी छुपे हुए सिस्टम की बात करने वाले हैं जिसे हम अक्सर यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, हमारा गट यानी हमारा पेट और आंतें, जो असल में समझदारी का एक पूरा खजाना है। ओपरा विनफ्रे ने ये बहुत बड़ी बात कही है कि आपका गट आपका भीतरी दिशा सूचक है। पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये बस कहने की बात है या इसके पीछे कोई गहरा साइंस भी है? असल में ये सच्चाई की तरफ इशारा है कि हमारा गट सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता, बल्कि ये तो हमें जिंदगी में रास्ता दिखाने वाला एक कंपास है। ये जो गट फीलिंग वाली बात है ना, हम सबने इसे कभी ना कभी तो महसूस किया ही है। किसी काम को लेकर अंदर से एक आवाज आती है कि हाँ ये सही है या नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है। पर सोचिए, अगर ये सिर्फ एक एहसास ना हो, क्या हो अगर ये हमारे शरीर के एक बहुत ही पावरफुल बायोलॉजिकल सिस्टम से आ रहा एक सिग्नल हो। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम शरीर के एक ऐसे हिस्से के बारे में जानने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही कभी सोचा हो कि वो इतना स्मार्ट हो सकता है। एक ऐसा दूसरा दिमाग जो हमारे पेट के अंदर ही छिपा हुआ है। तो ये गट है क्या चीज? बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये एक लंबी सी ट्यूब है, लेकिन इसकी सबसे खास बात है इसका अपना दिमाग। जी हाँ, इसका अपना एक नर्वस सिस्टम है जिसे कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। सोचिए जरा, हमारे गट में ही लाखों न्यूरॉन्स का एक पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है, और यही वो सिस्टम है जहां से वो सारी रहस्यमयी गट फीलिंग्स आती हैं। अच्छा, हमारे गट का कमाल समझना है ना, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। हम एक टेस्टी पिज्जा के टुकड़े के साथ एक जबरदस्त सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर हमें दिखाएगा कि कैसे हमारा गट एक साधारण से खाने को जादू की तरह जिंदगी देने वाली एनर्जी में बदल देता है। तो कहानी शुरू होती है पिज्जा को देखने और उसकी खुशबू से ही, जिससे हमारा पाचन तंत्र तैयारी करने लगता है। फिर खाना मुंह, खाने की नली और पेट से गुजरकर छोटी और बड़ी आंत तक पहुंचता है। और इस शानदार सफर का हर एक पड़ाव बहुत जरूरी है। हमारा पेट ना एक कमाल के मिक्सर की तरह काम करता है। ये पिज़्ज़ा को खूब मथता है, तोड़ता है, और मज़े की बात यह है कि ये ताज़े गुंधे हुए आटे की तरह लचीला होता है। मतलब जितना खाओ ये उतना ही फैल जाता है, और इस पूरी प्रोसेस में 1 से 6 घंटे तक लग सकते हैं। अब अगला स्टेशन आता है छोटी आंत। इसे एक सुपर एफिशिएंट मैनेजर समझिए, जिसका काम ये पक्का करना है कि पिज़्ज़ा में मौजूद हर कीमती पोषक तत्व शरीर को मिल जाए। इसकी दीवारों पर लाखों उंगलियों जैसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो सारे विटामिन और मिनरल्स को सोख लेती हैं। मतलब कुछ भी बेकार नहीं जाता। और अब एक ऐसी बात जो शायद दिमाग घुमा दे। हमारे शरीर का लगभग 90% सेरोटोनिन, जिसे खुशी का केमिकल भी कहते हैं, वो हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारे गट में बनता है। जी हाँ, सही सुना आपने। हमारा मूड कैसा रहेगा ये काफी हद तक हमारा पेट तय करता है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 70% डोपामीन, जो हमें मोटिवेशन और खुशी का एहसास देता है, वो भी हमारे गट में ही बनता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारे दिमागी स्वास्थ्य और गट का कितना गहरा और सीधा कनेक्शन है। तो अब ये बात तो साफ है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा गट एक सच्चा ऑस्कर विनर है। ये सिर्फ एक खाना पचाने वाला अंग नहीं है, ये एक दूसरा दिमाग है जो हमारे मूड से लेकर हमारी इम्यूनिटी और हमारी पूरी सेहत को कंट्रोल करता है। तो हमने अपने गट की ये सारी शानदार बातें तो जान लीं, लेकिन अब एक मुश्किल सच्चाई का सामना करते हैं। अगर हमारा शरीर इतना ज़्यादा स्मार्ट है, तो फिर हम एक हेल्थ क्राइसिस यानी स्वास्थ्य संकट के बीच में फंसे हुए क्यों हैं? जरा अपने आसपास देखिए, लोग पहले से कहीं ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। मोटापा, डिप्रेशन और न जाने कितनी पुरानी बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। तो सवाल ये है कि हमारे शरीर की इतनी समझदारी और हमारी आज की खराब सेहत के बीच इतना बड़ा फासला क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह बताई जाती है मॉडर्न मेडिसिन का वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका। मतलब ये अक्सर सिर्फ बीमारी के लक्षणों का इलाज करता है, उसकी जड़ तक नहीं जाता। ये हर किसी के साथ एक जैसा ही बर्ताव करता है, जबकि असलियत तो ये है कि हम सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं। यहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन और इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशन के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिर्फ लक्षणों यानी सिम्टम्स पर ध्यान देती है, वहीं दूसरी तरफ इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशन बीमारी की जड़ को ठीक करने पर, शरीर को एक पूरी मशीन की तरह देखने पर और गट हेल्थ को सेहत का सबसे बड़ा दरवाजा मानने पर जोर देता है। तो फिर इसका हल क्या है?
इसका जवाब है इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशन, एक ऐसा नजरिया जो सेहत की देखभाल का एक नया तरीका दिखाता है, एक ऐसा तरीका जो दवा से पहले इंसान को रखता है। इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि हम में से हर कोई बायो इंडिविजुअल है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर इंसान बायोलॉजिकली यूनिक है, अलग है। जो डाइट एक इंसान के लिए काम करती है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी करे। और ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारी नींद, तनाव, रिश्ते और पूरी लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर पर्सनल समाधान खोजने के बारे में है। जरा सोचिए, एक ऐसी क्लिनिक के बारे में जहां सही खाने की सलाह देने के लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट हो, तनाव कम करने में मदद करने के लिए एक वेलनेस कोच हो और मन और शरीर को जोड़ने के लिए एक योग गुरु हो। यही हेल्थ केयर का भविष्य हो सकता है। तो आखिर में सारी बात बस एक सिंपल सी लेकिन बहुत पावरफुल चीज पर आकर रुकती है, अपने अंदर के ज्ञान को सुनना। हमारा गट हमें लगातार सिग्नल भेज रहा है, हमें बस थोड़ा रुक कर उसे सुनना सीखना है। तो बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। क्या होगा अगर अच्छी सेहत और खुशी की चाबी दवाइयों या बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने ही शरीर की इस जबरदस्त समझदारी को जानने और उसकी इज्जत करने में छिपी हो? शायद जवाब कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं शरीर के एक ऐसे छुपे हुए हिस्से की, एक ऐसे सीक्रेट की जो शायद हमारी सोच और महसूस करने का तरीका ही बदल दे। और वो है हमारा पेट, जिसे साइंटिस्ट अब हमारा दूसरा दिमाग कह रहे हैं। कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमारे शरीर में एक दूसरा दिमाग हो, एक ऐसा दिमाग जो हमारे सिर में बैठे दिमाग से पूछे बिना ही फैसले ले रहा हो? मतलब एक ऐसा कंट्रोल सेंटर जो चुपचाप अंदर ही अंदर काम कर रहा है, हमारे मूड से लेकर हमारी सेहत तक सब पर असर डाल रहा है और हमें इसकी भनक तक नहीं। तो बात यह है कि ऐसा दिमाग सच में है, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम, और ये हमारे पेट में, हमारे गट में छिपा हुआ है। ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि ये अपने आप में एक छोटे दिमाग की तरह काम करता है, और आज हम इसी की पूरी कहानी समझने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम इस दूसरे दिमाग के बारे में जानेंगे, फिर हमारे अंदर रहने वाले छोटे छोटे माइक्रोब से मिलेंगे, समझेंगे कि हमारे ये दोनों दिमाग आपस में बात कैसे करते हैं, फिर देखेंगे कि आजकल की लाइफस्टाइल से पेट के हेल्थ को क्या खतरे हैं, फैट डाइट का सच क्या है, और आखिर में एक बैलेंस बनाने का तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, ये भीतर का दूसरा दिमाग। समझते हैं कि ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम आखिर है क्या। देखिए, ये कोई मामूली सिस्टम नहीं है, इसमें करीब 10 करोड़ नसों का पूरा एक नेटवर्क है। पता है ये कितना है? जितनी हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड में होती है। और कमाल की बात यह है कि ये हमारे मेन दिमाग से बिल्कुल आज़ाद होकर काम कर सकता है। पाचन से लेकर हार्मोन्स तक सब कुछ मैनेज करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जो हमारा हैप्पी हार्मोन है सेरोटोनिन, उसका 90% हिस्सा यहीं पेट में बनता है, दिमाग में नहीं, पेट में। अच्छा, अब इस दूसरे दिमाग में जो रहते हैं उनसे भी तो मिलना बनता है ना? ये है हमारे अंदर के माइक्रोब्स, 100 ट्रिलियन गेम चेंजर्स, यही तो असली खिलाड़ी हैं। ये नंबर देखिए, 100 ट्रिलियन, 100 खरब। इतने छोटे छोटे जीव यानी माइक्रोब्स हमारे शरीर के अंदर और ऊपर रहते हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा कि ये हमारे शरीर को देखने का नजरिया ही बदल देती है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि अगर हम सेल्स की गिनती करें तो हम इंसान से ज्यादा माइक्रोब्स हैं। हमारे शरीर में लगभग 40 ट्रिलियन इंसानी सेल्स हैं, लेकिन हमारे माइक्रोब्स की गिनती 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। मतलब हम अपने से ज्यादा तो उनको लेके घूम रहे हैं। तो ये माइक्रोब्स रहते कहाँ हैं? हैं तो ये पूरी बॉडी में, स्किन पर, मुंह में, हर जगह, लेकिन इनका जो मेन हेडक्वार्टर है वो है हमारा पेट। करीब 67% यानी 2/3 से ज्यादा माइक्रोब्स यहीं रहते हैं। और एक और फैक्ट बताती हूँ, हमारे पेट में जितने भी माइक्रोब्स हैं ना, अगर उन सबका वजन मिला दें तो वो हमारे दिमाग के वजन के बराबर होगा। कमाल है ना? ठीक है, तो अब हमारे पास 2 दिमाग हो गए, एक सिर में और एक पेट में। तो सवाल ये उठता है कि ये दोनों आपस में बात कैसे करते हैं? यहीं पर आता है गट ब्रेन एक्सिस। इसे आप एक तरह का सुपर कम्युनिकेशन हाईवे समझ सकते हैं, जो इन दोनों को हमेशा जोड़े रखता है। ये एक 2 वे ट्रैफिक है।
होता क्या है कि हमारे पेट में जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे खाने से, हमारे आसपास के माहौल से, यहाँ तक कि हमारे विचारों से भी जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर ये जानकारी वेगस नर्व नाम की एक सुपर हाईवे के जरिए सीधे हमारे दिमाग तक पहुंचती है और दिमाग इन सिग्नल्स को समझकर रिएक्ट करता है। हमारे मूड, हमारे फैसले, हमारी सेहत सब पर असर पड़ता है। इसीलिए तो जब हम कहते हैं ना कि मुझे गट फीलिंग आ रही है, तो उसका एक असली साइंटिफिक बेसिस है। वो आवाज असल में पेट से ही आ रही होती है। लेकिन ये जो दोनों दिमागों के बीच का कनेक्शन है, ये जो नाजुक सा बैलेंस है, आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से ये लगातार खतरे में है। तो चलिए अब देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे पेट के इस पूरे इकोसिस्टम को, इस अंदरूनी दुनिया को नुकसान पहुंचा रही हैं। सबसे पहले तो जंक फूड और उसमें छिपी हुई चीनी, ये हमारे अच्छे बैक्टीरिया के लिए जहर की तरह हैं। फिर आता है एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, जो अच्छे और बुरे बैक्टीरिया में फ़र्क नहीं करती, सबको ख़त्म कर देती हैं। और हाँ, क्रॉनिक स्ट्रेस यानी लगातार तनाव और बहुत ज़्यादा शराब, ये सब मिलकर हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया का बैलेंस पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। और बात सिर्फ खाने पीने की नहीं है, इमोशनल ट्रॉमा यानी कोई गहरा सदमा, एक्सरसाइज का कोई रूटीन न होना, नींद पूरी न होना, और ये जो आजकल का नया ट्रेंड है घंटों तक बैठे रहना, ये सब भी सीधे हमारे गट ब्रेन कनेक्शन पर अटैक करते हैं। मतलब ये साफ है कि दिमाग की सेहत और पेट की सेहत दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अब इन सारे खतरों में से एक चीज़ ऐसी है जो आजकल बहुत पॉपुलर है और बहुत आकर्षक भी लगती है, और वो है फैट डाइट का धोखा। वो डाइट प्लान्स जो आपको रातों रात वजन कम करने का शॉर्टकट दिखाते हैं। तो फैट डाइट होती क्या है? ये वो डाइट है जो आपको फटाफट वजन कम करने का वादा करती है, और इसके लिए वो आपके खाने से कोई एक ज़रूरी चीज़ जैसे कार्ब्स या फैट पूरी तरह से हटा देती है। प्रॉब्लम यही है, ये डाइट लंबे समय तक चल नहीं सकती और इनसे शरीर को पूरा पोषण भी नहीं मिलता। और इसका असर देखिए कितना अलग है। एक तरफ फैट डाइट है जिससे आपकी मसल्स कम होती हैं, शरीर में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, मूड स्विंग होता है और वज़न कम होकर वापस बढ़ जाता है। दूसरी तरफ है बैलेंस्ड खाना, जिससे एनर्जी बनी रहती है, इम्यूनिटी मजबूत होती है, मूड अच्छा रहता है और वज़न भी स्टेबल रहता है। फ़र्क साफ है ना? एक उदाहरण देखते हैं, कीटो डाइट आजकल वेट लॉस के लिए बहुत चलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे 1920s में मिर्गी यानी एपिलेप्सी के मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया था। ये डाइट शरीर को कीटोसिस नाम की एक एक्सट्रीम, एक तरह की इमरजेंसी जैसी हालत में डाल देती है। और सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि इसमें फाइबर वाले खाने, जो हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया का खाना है, वो लगभग खत्म हो जाते हैं। तो सोचिए पेट का क्या हाल होता होगा। तो सवाल ये है कि अगर फैट डाइट सही रास्ता नहीं है, तो फिर सही रास्ता क्या है? जवाब बहुत सीधा साधा है, बैलेंस यानी संतुलन। एक ऐसा रास्ता जो हमारे शरीर और उसके अंदर रहने वाले उन खरबों माइक्रोब्स दोनों का ध्यान रखे। इसके लिए 80/20 का नियम बहुत काम का है। बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि 80% टाइम आप हेल्दी नेचुरल खाना खाएं और बाकी 20% टाइम अपनी मनपसंद चीज़ें एंजॉय करें, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी टेंशन के। मतलब किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, बस एक बैलेंस बनाना है। और जब आप ये बैलेंस बना लेते हैं तो इसके फायदे ज़बरदस्त होते हैं। आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, मूड अच्छा रहता है, मसल्स बनी रहती हैं और सबसे ज़रूरी, खाने के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनता है। मतलब डर का नहीं बल्कि एंजॉयमेंट का। किसी ने बहुत सही कहा है, आपका शरीर आपका मंदिर है, इसे साफ और स्वस्थ रखें और इसका सम्मान करें। और इसका सम्मान करने का मतलब है इसे सही पोषण देना और इसकी अंदर की आवाज़, मतलब हमारे दूसरे दिमाग की आवाज़ को सुनना। तो आखिर में बस एक सवाल, डाइट्स और ट्रेंड्स की इस शोर भरी दुनिया में क्या हम सच में अपने पेट की, अपने उस दूसरे दिमाग की आवाज़ सुन रहे हैं? शायद जो सबसे अच्छी सलाह हमें चाहिए वो बाहर नहीं बल्कि हमेशा से हमारे अंदर ही थी। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं शरीर के एक ऐसे छुपे हुए हिस्से की, एक ऐसे सीक्रेट की जो शायद हमारी सोच और महसूस करने का तरीका ही बदल दे। और वो है हमारा पेट, जिसे साइंटिस्ट अब हमारा दूसरा दिमाग कह रहे हैं। कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमारे शरीर में एक दूसरा दिमाग हो? एक ऐसा दिमाग जो हमारे सिर में बैठे दिमाग से पूछे बिना ही फैसले ले रहा हो। मतलब एक ऐसा कंट्रोल सेंटर जो चुपचाप अंदर ही अंदर काम कर रहा है, हमारे मूड से लेकर हमारी सेहत तक सब पर असर डाल रहा है और हमें इसकी भनक तक नहीं।
तो बात यह है कि ऐसा दिमाग सच में है, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम, और ये हमारे पेट में, हमारे गट में छिपा हुआ है। ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि ये अपने आप में एक छोटे दिमाग की तरह काम करता है, और आज हम इसी की पूरी कहानी समझने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम इस दूसरे दिमाग के बारे में जानेंगे, फिर हमारे अंदर रहने वाले छोटे छोटे माइक्रोब्स से मिलेंगे, समझेंगे कि हमारे ये दोनों दिमाग आपस में बात कैसे करते हैं, फिर देखेंगे कि आजकल की लाइफस्टाइल से पेट के हेल्थ को क्या खतरे हैं, फैट डाइट का सच क्या है, और आखिर में एक बैलेंस बनाने का तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, ये भीतर का दूसरा दिमाग। समझते हैं कि ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम आखिर है क्या। देखिए, ये कोई मामूली सिस्टम नहीं है। इसमें करीब 10 करोड़ नसों का पूरा एक नेटवर्क है। पता है ये कितना है? जितनी हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड में होती है। और कमाल की बात यह है कि ये हमारे मेन दिमाग से बिल्कुल आज़ाद होकर काम कर सकता है। पाचन से लेकर हार्मोन्स तक सब कुछ मैनेज करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जो हमारा हैप्पी हार्मोन है सेरोटोनिन, उसका 90% हिस्सा यहीं पेट में बनता है, दिमाग में नहीं, पेट में। अच्छा, अब इस दूसरे दिमाग में जो रहते हैं उनसे भी तो मिलना बनता है ना? ये है हमारे अंदर के माइक्रोब्स, 100 ट्रिलियन गेम चेंजर्स। यही तो असली खिलाड़ी हैं। ये नंबर देखिए, 100 ट्रिलियन, 100 खरब। इतने छोटे छोटे जीव यानी माइक्रोब्स हमारे शरीर के अंदर और ऊपर रहते हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा कि ये हमारे शरीर को देखने का नजरिया ही बदल देती है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि अगर हम सेल्स की गिनती करें तो हम इंसान से ज्यादा माइक्रोब्स हैं। हमारे शरीर में लगभग 40 ट्रिलियन इंसानी सेल्स हैं, लेकिन हमारे माइक्रोब्स की गिनती 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। मतलब हम अपने से ज्यादा तो उनको लेके घूम रहे हैं। तो ये माइक्रोब्स रहते कहाँ हैं? हैं तो ये पूरी बॉडी में, स्किन पर, मुंह में, हर जगह, लेकिन इनका जो मेन हेडक्वार्टर है वो है हमारा पेट। करीब 67% यानी 2/3 से ज्यादा माइक्रोब्स यहीं रहते हैं। और एक और फैक्ट बताती हूँ, हमारे पेट में जितने भी माइक्रोब्स हैं ना, अगर उन सबका वजन मिला दें तो वो हमारे दिमाग के वजन के बराबर होगा। कमाल है ना? ठीक है, तो अब हमारे पास 2 दिमाग हो गए, एक सिर में और एक पेट में। तो सवाल ये उठता है कि ये दोनों आपस में बात कैसे करते हैं? यहीं पर आता है गट ब्रेन एक्सिस। इसे आप एक तरह का सुपर कम्युनिकेशन हाईवे समझ सकते हैं, जो इन दोनों को हमेशा जोड़े रखता है। ये एक 2 वे ट्रैफिक है। होता क्या है कि हमारे पेट में जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे खाने से, हमारे आसपास के माहौल से, यहाँ तक कि हमारे विचारों से भी जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर ये जानकारी वेगस नर्व नाम की एक सुपर हाईवे के जरिए सीधे हमारे दिमाग तक पहुँचती है, और दिमाग इन सिग्नल्स को समझकर रिएक्ट करता है। हमारे मूड, हमारे फैसले, हमारी सेहत, सब पर असर पड़ता है। इसीलिए तो जब हम कहते हैं ना कि मुझे गट फीलिंग आ रही है, तो उसका एक असली साइंटिफिक बेसिस है। वो आवाज असल में पेट से ही आ रही होती है। लेकिन ये जो दोनों दिमागों के बीच का कनेक्शन है, ये जो नाजुक सा बैलेंस है, आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से ये लगातार खतरे में है। तो चलिए अब देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे पेट के इस पूरे इकोसिस्टम को, इस अंदरूनी दुनिया को नुकसान पहुंचा रही हैं। सबसे पहले तो जंक फूड और उसमें छिपी हुई चीनी, ये हमारे अच्छे बैक्टीरिया के लिए जहर की तरह हैं। फिर आता है एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, जो अच्छे और बुरे बैक्टीरिया में फ़र्क नहीं करती, सबको ख़त्म कर देती हैं। और हाँ, क्रॉनिक स्ट्रेस यानी लगातार तनाव और बहुत ज़्यादा शराब, ये सब मिलकर हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया का बैलेंस पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। और बात सिर्फ खाने पीने की नहीं है। इमोशनल ट्रॉमा यानी कोई गहरा सदमा, एक्सरसाइज का कोई रूटीन न होना, नींद पूरी न होना, और ये जो आजकल का नया ट्रेंड है घंटों तक बैठे रहना, ये सब भी सीधे हमारे गट ब्रेन कनेक्शन पर अटैक करते हैं। मतलब ये साफ है कि दिमाग की सेहत और पेट की सेहत दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अब इन सारे खतरों में से एक चीज़ ऐसी है जो आजकल बहुत पॉपुलर है और बहुत आकर्षक भी लगती है, और वो है फैट डाइट का धोखा। वो डाइट प्लान्स जो आपको रातों रात वजन कम करने का शॉर्टकट दिखाते हैं। तो फैट डाइट होती क्या है? ये वो डाइट है जो आपको फटाफट वजन कम करने का वादा करती है, और इसके लिए वो आपके खाने से कोई एक ज़रूरी चीज़ जैसे कार्ब्स या फैट पूरी तरह से हटा देती है।
प्रॉब्लम यही है, ये डाइट लंबे समय तक चल नहीं सकती और इनसे शरीर को पूरा पोषण भी नहीं मिलता। और इसका असर देखिए कितना अलग है। एक तरफ फैट डाइट है जिससे आपकी मसल्स कम होती हैं, शरीर में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, मूड स्विंग होता है और वज़न कम होकर वापस बढ़ जाता है। दूसरी तरफ है बैलेंस्ड खाना, जिससे एनर्जी बनी रहती है, इम्यूनिटी मजबूत होती है, मूड अच्छा रहता है और वज़न भी स्टेबल रहता है। फ़र्क साफ है ना? एक उदाहरण देखते हैं, कीटो डाइट आजकल वेट लॉस के लिए बहुत चलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे 1920s में मिर्गी यानी एपिलेप्सी के मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया था। ये डाइट शरीर को कीटोसिस नाम की एक एक्सट्रीम, एक तरह की इमरजेंसी जैसी हालत में डाल देती है। और सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि इसमें फाइबर वाले खाने, जो हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया का खाना है, वो लगभग खत्म हो जाते हैं। तो सोचिए पेट का क्या हाल होता होगा। तो सवाल ये है कि अगर फैट डाइट सही रास्ता नहीं है तो फिर सही रास्ता क्या है? जवाब बहुत सीधा साधा है, बैलेंस यानी संतुलन। एक ऐसा रास्ता जो हमारे शरीर और उसके अंदर रहने वाले उन खरबों माइक्रोब्स दोनों का ध्यान रखे। इसके लिए 80/20 का नियम बहुत काम का है। बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि 80% टाइम आप हेल्दी नेचुरल खाना खाएं और बाकी 20% टाइम अपनी मनपसंद चीज़ें एंजॉय करें, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी टेंशन के। मतलब किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, बस एक बैलेंस बनाना है। और जब आप ये बैलेंस बना लेते हैं तो इसके फायदे ज़बरदस्त होते हैं। आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, मूड अच्छा रहता है, मसल्स बनी रहती हैं और सबसे ज़रूरी, खाने के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनता है। मतलब डर का नहीं बल्कि एंजॉयमेंट का। किसी ने बहुत सही कहा है, आपका शरीर आपका मंदिर है, इसे साफ और स्वस्थ रखें और इसका सम्मान करें। और इसका सम्मान करने का मतलब है इसे सही पोषण देना और इसकी अंदर की आवाज़, मतलब हमारे दूसरे दिमाग की आवाज़ को सुनना। तो आखिर में बस एक सवाल, डाइट्स और ट्रेंड्स की इस शोर भरी दुनिया में क्या हम सच में अपने पेट की, अपने उस दूसरे दिमाग की आवाज़ सुन रहे हैं? शायद जो सबसे अच्छी सलाह हमें चाहिए वो बाहर नहीं बल्कि हमेशा से हमारे अंदर ही थी। नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि हमारे पेट का हमारे मन से कोई लेना देना हो सकता है? आज हम इसी हैरान कर देने वाले रिश्ते के पीछे के साइंस को समझेंगे। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो हमारी टोटल इम्यूनिटी की चाबी साबित हो सकता है। सेहत का ये वो पहलू है जिस पर अक्सर हम ध्यान ही नहीं देते। एक बहुत पुरानी कहावत है जो मशहूर फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स ने कही थी कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। और जानते हैं, ये सदियों पुरानी बात आज के समय में पहले से कहीं ज्यादा रिलेवेंट हो गई है। लेकिन इसका मतलब क्या है हमारी सेहत के लिए आज के दौर में? क्या ये बस एक कहावत है या इसके पीछे कोई सॉलिड साइंस है? तो चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन 1, द बॉडीज हिडन हेडक्वार्टर्स। यहां हम ये देखेंगे कि कैसे हमारा पेट यानी कि गट हमारी इम्यूनिटी का असली पावर हाउस है। ये बात शायद काफ़ी सरप्राइजिंग लगे, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा असल में हमारे जीआई ट्रैक्ट में होता है। जी हाँ, हमारे पाचन तंत्र में। ये समझिए कि ये हमारे शरीर की डिफेंस की पहली लाइन है। और ये देखिए, 90% से भी ज़्यादा हमारे हेल्थी गट माइक्रोबायोम का 90% से ज़्यादा हिस्सा जीआई ट्रैक्ट से ही पूरे माइक्रोबियल इकोसिस्टम को लीड करता है। इन्हें ना अपने शरीर के छोटे छोटे सोल्जर्स की तरह मान सकते हैं, जो अंदर सब कुछ कंट्रोल में रखते हैं। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? देखिए, सिंपल है। जब भी कोई दुश्मन जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया बॉडी पे अटैक करता है, तो हमारे पेट के ये माइक्रोब्स, जिन्हें माइक्रोबायोटा कहते हैं, वो फौरन हमारे सेल्स को खतरे का सिग्नल भेजते हैं। और इन्हीं सिग्नल्स को कहते हैं साइटोकाइंस। ये बेसिकली ऐसे स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो इम्यून सेल से निकलते हैं। इनका काम है इम्यूनिटी को रेगुलेट करना और सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना। इसको समझने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। सोचिए, एक सेल है जो एक दुश्मन वायरस को मार गिराने के लिए मशीन गन फायर कर रहा है। साइटोकाइंस बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं। यह नॉलेज ही इस प्रोसेस की पावर को बिल्कुल साफ दिखाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेक्शन है द गट माइंड कनेक्शन। यहां हम बात करेंगे कि कैसे हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारे फिजिकल डिफेंस सिस्टम को शेप करते हैं। जी हां, ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी भी है। एक सवाल पूछते हैं, क्या सिर्फ बीमार पड़ने का डर सच में किसी को बीमार कर सकता है? सोचा है कभी? जवाब है हां, बिल्कुल कर सकता है। इसे इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं।
इसमें होता ये है कि बीमारी का डर मन पर इतना हावी हो जाता है कि बॉडी में उसके एक्चुअल सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, एक अच्छी मानसिक स्थिति हमारे इम्यून सिस्टम को इतना बूस्ट कर सकती है जितना शायद कोई दवा या सप्लीमेंट भी ना कर पाए। मेंटल वेलनेस इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए, यहाँ माइंडसेट का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है रिजिड माइंडसेट, ये सोच कि बस दवाइयाँ ही ठीक कर सकती हैं, और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट। ये लोग अपनी गट फीलिंग्स को सुनते हैं, मेडिटेशन से मन शांत करते हैं और बॉडी को नेचुरली हील होने का मौका देते हैं। फर्क साफ है ना? तो मन की बात तो हो गई, अब आते हैं तन पर। हमारा तीसरा सेक्शन है फ्यूलिंग योर इनर आर्मी, यानी वो सुपर फूड्स जो हमारे गट के डिफेंस सिस्टम को पावर देते हैं। ये रही 10 सुपर फूड्स की लिस्ट जो इम्यूनिटी के लिए एकदम डिपेंडेबल हैं। इसमें विटामिन सी है, हल्दी, अदरक, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तेदार सब्जियां, नारियल तेल, ताज़ी लाल मिर्च, अलसी के बीज, कैरवे सीड्स यानी शाही जीरा, पुदीना और अश्वगंधा। और सबसे बढ़िया बात, ये सब हमारी किचन में आराम से मिल जाता है। चलिए, इनमें से 3 खास चीज़ों पे फोकस करते हैं। पहले हल्दी, ये इम्यूनिटी बिल्ड करती है क्योंकि ये आंतों में होने वाले छोटे छोटे होल्स को भरने में मदद करती है। फिर है अदरक, ये एक प्रीबायोटिक है, यानी ये अच्छे बैक्टीरिया को खाना देकर सूजन कम करता है। और नारियल तेल, ये गट और ब्रेन दोनों की लीकीनेस को सील करने में हेल्प करता है। अगला सेक्शन है फाइंडिंग द बॉडीज बैलेंस। यहां हम बात करेंगे एसिडिटी और हार्मोन्स की, और ये समझेंगे कि बॉडी में आखिर बैलेंस बनाए रखना इतना जरूरी क्यों है। चलिए एक छोटा सा एसिडिटी चेकअप करते हैं। क्या इनमें से कोई चीज अक्सर होती है, जैसे मसल्स में दर्द या जकड़न, बार बार सिरदर्द होना, अचानक से वजन बढ़ना या घटना, या फिर जंक फूड और मीठा खाने की तेज क्रेविंग? अगर हां, तो ये शरीर में बढ़ी हुई एसिडिटी के लक्षण हो सकते हैं। और ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी एसिडिक है तो वेट लॉस करना एक नामुमकिन सा सपना बन जाता है। इसलिए कोई भी हेल्थ गोल अचीव करने से पहले एसिडिटी को कंट्रोल करना सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। अब बात करते हैं हार्मोन्स की। ये हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स हैं, और गैस कीजिए इनको आखिर पोषण कहाँ से मिलता है? हमारे गट से। हमारा पेट उन 9 जरूरी ग्लैंड्स को नरिश करता है जो हार्मोन्स बनाते हैं। तो जब गट हेल्दी होगा और एसिडिटी कंट्रोल में होगी, तभी हार्मोन्स भी बैलेंस में रहेंगे। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, जो एक प्रैक्टिकल टूल किट की तरह है। सेक्शन 5, द टोटल हेल्थ टूल किट। इसमें हम देखेंगे कुछ सिंपल एक्शनेबल स्टेप्स एक हेल्दी गट और माइंड के लिए। तो एसिडिटी को कंट्रोल में रखने के लिए ये 7 टिप्स बहुत काम आएंगी। सबसे पहले, डिनर जल्दी करने की आदत डालें। सोने से कम 3 घंटे पहले। खाने के बाद एक हल्की वॉक जरूर करें। वीगन डाइट ट्राई करें और फास्ट फूड से दूर रहें। कैफीन कम करके हर्बल टी या नारियल पानी पिएं। और हाँ, टाइट कपड़े पहनना अवॉइड करें। अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे ऑलिव्स और वॉलनट्स खाएं। और सबसे जरूरी, खूब पानी पिएं ताकि एक्स्ट्रा एसिड फ्लश आउट हो जाए। तो इस पूरी बातचीत का कंक्लूजन क्या है? देखिए, टोटल इम्यूनिटी के लिए 40% फाउंडेशन हमारा हेल्दी गट है, 30% बूस्ट हमारे माइंडसेट से आता है, और बाकी 30% फ्यूल हमारी डाइट से। ये तीनों मिलकर ही कंप्लीट हेल्थ की पिक्चर बनाते हैं। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। सोर्स कहता है, आवर ट्रिगर्स आर आवर टीचर्स, यानी जो चीजें हमें परेशान करती हैं वही हमें सबसे ज्यादा सिखाती हैं। तो जरा सोचा जाए, हमारा गट हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? गट हेल्थ कनेक्शन। हम जानेंगे कि कैसे हमारा पेट हमारी ओवरऑल हेल्थ का रिमोट कंट्रोल है। तो चलिए इस कनेक्शन को समझना शुरू करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बिना किसी वजह के बहुत ज़्यादा थकान हो रही हो, या फिर चीज़ें याद रखने में मुश्किल हो रही हो, या वज़न अचानक से घटने या बढ़ने लगा हो? ये कुछ ऐसी आम दिक्कतें हैं जिन्हें हम अक्सर यूं ही टाल देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सब अलग अलग परेशानियां हो ही नहीं, बल्कि ये सब एक ही बड़ी प्रॉब्लम के अलग अलग इशारे हों। आज हम इसी राज को सुलझाने वाले हैं। और वो बड़ी वजह वो छिपी है हमारे गट में, यानी हमारी आंतों में। देखिए, ये सिर्फ खाना पचाने की एक मशीन नहीं है। असल में ये हमारे शरीर का एक तरह से कंट्रोल सेंटर है, जिसका असर हर चीज पर पड़ता है। इस प्रॉब्लम को लीकी गट भी कहते हैं। सोचिए कि आपकी आंतों की दीवार एक बारीक छन्नी की तरह है। अब अगर उस छन्नी में छेद हो जाएं, तो क्या होगा?
जो चीज़ें बाहर रहनी चाहिए वो अंदर चली जाएंगी। ठीक वैसे ही हानिकारक चीज़ें हमारे खून में पहुंच जाती हैं और हमारा शरीर कंफ्यूज होकर खुद के अच्छे सेल्स पर ही अटैक करने लगता है। यहीं से कई बीमारियों की शुरुआत होती है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे गट का हमारे मेटाबॉलिज्म से क्या लेना देना है। मतलब हमारा शरीर एनर्जी कैसे बनाता है और कैसे इस्तेमाल करता है, उसमें गट का क्या रोल है। देखिए, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को 3 बड़े मैनेजर्स चलाते हैं: थायराइड, इंसुलिन और कॉर्टिसोल। ये तीनों मिलकर ही तय करते हैं कि हमारा वजन कम होगा, ज्यादा होगा या फिर बैलेंस में रहेगा। और जब थायराइड का बैलेंस बिगड़ता है ना, तो शरीर में बड़े अजीब बदलाव आते हैं। अगर ये कम काम करने लगे तो वजन बढ़ने लगता है, हर वक्त थकान रहती है। और अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो वजन तेज़ी से घटता है और घबराहट महसूस होती है। सोचिए, एक छोटी सी ग्लैंड हमारे शरीर में कितना कुछ कंट्रोल करती है। पर अच्छी बात यह है कि हम सही खाने से इसे ठीक कर सकते हैं। हल्दी, अखरोट, पालक और हाँ, डार्क चॉकलेट जैसी चीज़ें हमारे थायराइड और गट दोनों के लिए सुपर फूड्स का काम करती हैं और ये सब आसानी से मिल भी जाती हैं। अब आते हैं ब्लड शुगर पर। जब हम बहुत ज़्यादा मैदे वाली या मीठी चीज़ें खाते हैं तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। ब्लड शुगर तेज़ी से ऊपर जाता है, हमारे पैंक्रियास पर ज़बरदस्त लोड पड़ता है और धीरे धीरे शरीर में फैट तो जमा होता रहता है, लेकिन सेल्स तक एनर्जी पहुंचती ही नहीं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसे कंट्रोल करना हमारे ही हाथ में है। जंक फूड को थोड़ा दूर रखें, खाने का एक टाइम टेबल बनाएं और रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करें। ये छोटी छोटी आदतें ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए जादू की तरह काम करती हैं। चलिए अब एक और भी ज्यादा हैरान करने वाले कनेक्शन की बात करते हैं, हमारे पेट और हमारे दिमाग का कनेक्शन। क्या आपको पता है कि हमारे गट को हमारा दूसरा दिमाग यानी सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है? इसको ऐसे समझिए, जैसे एक कार को अच्छी परफॉर्मेंस के लिए सही फ्यूल और ऑयल चाहिए, ठीक वैसे ही हमारे दिमाग को भी बेस्ट काम करने के लिए सही न्यूट्रिशन चाहिए। और वो न्यूट्रिशन उसे कहाँ से मिलता है? हमारे गट से। और ये बात आपको सबसे ज्यादा चौंका सकती है। सेरोटोनिन, जिसे हम हैप्पी केमिकल भी कहते हैं, उसका 90% से ज्यादा हिस्सा हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारे पेट में बनता है। तो सीधी सी बात है, अगर पेट खुश तो हम भी खुश। इसलिए जब हमारा गट ठीक नहीं होता तो हमारा मूड भी खराब हो सकता है। अगर किसी काम में मन नहीं लगता, हर वक्त थकान रहती है या भविष्य को लेकर बहुत निराशा महसूस होती है, तो ये डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं, जिनका कनेक्शन गट से भी हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अपनी गट हेल्थ को सुधारने के लिए असल में कर क्या सकते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे आसान और दमदार तरीकों पर नजर डालते हैं जिन्हें हम आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। हजारों साल पहले हिप्पोक्रेट्स ने कहा था, अपने भोजन को ही अपनी दवा बनाओ। गट हेल्थ के मामले में ये बात 100% सच है। सही खाना चुनना ही अच्छी सेहत की तरफ हमारा पहला और सबसे जरूरी कदम है। हम अपने खुशी को नेचुरल तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। इसका एक आसान सा फॉर्मूला है डोज। डी से डोपामाइन, जो डार्क चॉकलेट से मिलता है। ओ से ऑक्सीटोसिन, जो अपनों को गले लगाने से बढ़ता है। एस से सेरोटोनिन, जो धूप और एक्सरसाइज से मिलता है। और ई से एंडोर्फिन, जो एक्सरसाइज और मेडिटेशन से बढ़ता है। चलिए अब वजन कंट्रोल करने के लिए कुछ बहुत ही आसान लेकिन जबरदस्त हैक्स देखते हैं। हमारा पहला हैक है बैलेंस के बारे में। ये है 80-20 का नियम। मतलब 80% टाइम घर का बना हेल्दी खाना खाइए और 20% टाइम अपनी मनपसंद चीजें भी एंजॉय कीजिए। ये तरीका लंबे समय तक फॉलो करना आसान है क्योंकि इसमें कोई सख्त पाबंदी नहीं है। दूसरा हैक सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है। रात का खाना खाते ही ब्रश और फ्लॉस कर लीजिए। ये एक छोटा सा काम आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है कि बस आज के लिए खाना खत्म हुआ। इससे देर रात कुछ भी उल्टा सीधा खाने की इच्छा कम हो जाती है। और हमारा तीसरा और आखिरी हैक एक ऐसा तरीका है जो आजकल पूरे दुनिया में बहुत पॉपुलर हो रहा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करें। इसमें सबसे पॉपुलर है 16-8 का तरीका। मतलब दिन में 16 घंटे कुछ नहीं खाना है और बाकी के 8 घंटे में ही अपनी मील्स लेनी है। इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम करने और खुद को हील करने का भरपूर टाइम मिल जाता है। तो आज हमने गट हेल्थ के बारे में काफी कुछ समझा। अब सवाल सिर्फ एक है, आज से वो कौन सी एक छोटी सी गट फ्रेंडली आदत होगी जिसे आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे?
याद रखिए, आपकी सेहत की शुरुआत आपके गट से ही होती है। क्या आप भी उन डाइट प्लान से तंग आ चुके हैं जो कभी काम ही नहीं करते? आज हम हेल्थ को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने वाले हैं, जो ट्रेडिशनल डाइटिंग से कहीं ज्यादा गहरा है। ये इस बारे में है कि कैसे अपने खुद के पर्सनल हेल्थ कोड को अनलॉक किया जाए और ये पता लगाया जाए कि असल में हमारे लिए क्या काम करता है। हम सबने ये महसूस किया है ना? कोई एक डाइट जो किसी दोस्त के लिए जादू की तरह काम कर जाती है, हो सकता है हमारे लिए बिल्कुल भी काम ना करे, और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। लेकिन देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ये पुरानी कहावत आज के समय में पहले से कहीं ज्यादा सच लगती है। जो चीज किसी एक के लिए पौष्टिक है, वो दूसरे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। और यहीं से पर्सनल न्यूट्रिशन का आइडिया शुरू होता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सेहत को देखने के हमारे तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है, और वो है बायो इंडिविजुअलिटी। तो ये बायो इंडिविजुअलिटी आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया है कि कोई भी एक डाइट प्लान हर किसी के लिए काम नहीं कर सकता। हमारे शरीर की ज़रूरतें, हमारे जीन्स, हमारी लाइफस्टाइल और यहाँ तक कि हम कहाँ रहते हैं, इन सब बातों पर निर्भर करती हैं। ये सेहत के लिए एक पर्सनल स्ट्रैटेजी बनाने जैसा है। इसको ऐसे समझिए, जैसे हर किसी का फिंगरप्रिंट एकदम अलग होता है, वैसे ही हमारे शरीर की न्यूट्रिशनल ज़रूरतें भी एकदम यूनिक होती हैं। जिस पल हमें सीधी सीधी सच्चाई को अपना लेते हैं, हम अपनी सेहत की तरफ पहला सही कदम बढ़ा लेते हैं। अच्छा, अब एक ऐसा आइडिया आने वाला है जो शायद हमारी सोच को पूरी तरह से बदल दे। पोषण का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो हमारी प्लेट में है। असल में 2 तरह का भोजन होता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, वो है प्राइमरी और सेकेंडरी फूड्स के बीच का फ़र्क। सेकेंडरी फूड्स तो वो हैं जिसे हम आमतौर पर खाना समझते हैं, फल, सब्जियाँ, अनाज वगैरह। लेकिन प्राइमरी फूड्स वो हैं जो असल में हमें ज़िंदगी में पोषण देते हैं। हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारी फिजिकल एक्टिविटी और हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्राइमरी फूड्स पहले आते हैं। तो चलिए प्राइमरी फूड्स पर थोड़ा और गौर करते हैं। जब हमारी जिंदगी के ये हिस्से बैलेंस्ड और संतोष से भरे होते हैं, तो जो खाना हम खाते हैं वो हमारे शरीर को कहीं बेहतर तरीके से पोषण देता है। ये 4 स्तंभ हमारी सेहत की नींव हैं। जब हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, जब हम अपने काम से एनर्जी महसूस करते हैं, जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और जब हम आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तब हम असल में खुद को सबसे गहरे लेवल पर खिला रहे होते हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। दुनिया के सबसे सफल सीईओज, एंटरप्रेन्योर्स और आर्टिस्ट के बारे में सोचिए। वे अपने जुनून और मकसद से चलते हैं। उनका काम, उनके रिश्ते, उनका फोकस, यही उनका असली पोषण है, उनका प्राइमरी फूड। खाना तो उनकी एनर्जी को सिर्फ सपोर्ट करता है, बनाता नहीं है। एक बार जब हमारी जिंदगी प्राइमरी फूड से पोषित हो जाती है, तो हमारी प्लेट में मौजूद खाने यानी सेकेंडरी फूड्स पर ध्यान देना बहुत आसान और असरदार हो जाता है। तो हमें क्या खाना चाहिए? जवाब बहुत आसान है, असली भोजन। मतलब ऐसा खाना जो प्रकृति के करीब हो। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, वो चीज़ें जिन्हें हमारी दादी नानी भी भोजन के रूप में पहचानती थीं। असली खाना खाने का एक बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीका है इंद्रधनुष खाना। मतलब अलग अलग रंगों के फल और सब्जियां खाना, क्योंकि अलग अलग रंगों में अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। तो जितने ज़्यादा रंग, उतना ज़्यादा पोषण। और ऐसा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये कुछ सिंपल तरीके हैं जिनसे खाने में और ज़्यादा रंग शामिल किए जा सकते हैं। चाहे सलाद में बेरीज डालना हो या फिर स्मूदी बनाना, ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। चलिए अब सेकेंडरी फूड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये वो पोषक तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर को सही से काम करने के लिए बड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है। देखिए, हमें एनर्जी के लिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चाहिए, शरीर की बनावट और मरम्मत के लिए प्रोटीन चाहिए, गट हेल्थ के लिए फाइबर और ब्रेन और हार्मोन्स के लिए अच्छे फैट्स की ज़रूरत होती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सभी असली साबुत खाद्य स्रोतों से आने चाहिए। तो अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। हम अपना खुद का हेल्थ ब्लूप्रिंट आखिर बना कैसे सकते हैं? तो असली राज क्या है? सच तो ये है कि दुनिया में सिर्फ एक ही डाइट है जो वाकई में काम करेगी, वो जो खुद अपने लिए बनाई गई हो। कोई किताब या कोई एक्सपर्ट इसका सटीक फॉर्मूला नहीं दे सकता। हमें अपने शरीर की सुनना सीखना होगा। और यही इस पूरी चर्चा का सार है।
सच्ची सेहत की शुरुआत कैलोरी गिनने या खाने पर रोक लगाने से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है अपनी जिंदगी को उन चीजों से भरने से जो हमें सच में पोषण देती हैं, हमारे प्राइमरी फूड्स। जब हम ऐसा करते हैं तो सही खाना चुनना अपने आप आसान हो जाता है। तो जाने से पहले इस एक सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज रात के खाने के बारे में प्लान करने से पहले एक पल रुककर सोचें। आज अपनी जिंदगी को, अपने रिश्तों को, अपने काम को या अपनी आत्मा को पोषित करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि असली सेहत की शुरुआत वहीं से होती है। हम सब यही सोचते हैं ना कि पेट का काम सिर्फ खाना पचाना है, पर असल में कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हमारे पेट की अपनी एक खुफिया भाषा है, एक ऐसी समझ जिसे अक्सर हमारा दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। तो चलिए आज इसी दूसरे दिमाग की सीक्रेट भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी सिचुएशन में दिमाग कुछ और कह रहा हो, लेकिन अंदर से एक आवाज आई हो, नहीं ये सही नहीं है, या हाँ बस यही करना है। हम सब ने अपनी गट फीलिंग या पेट की आवाज तो सुनी ही है ना? तो सवाल ये है कि ये गट फीलिंग है क्या चीज? देखिए, ये कोई हवाई बात या सिर्फ एक तुक्का नहीं है। ये हमारे शरीर का एक असली बायोलॉजिकल सिग्नल है। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे पुरखों से मिला एक तरह का सुपर पावर है, एक सुरक्षा कवच जो खतरे को दूर से ही भांप लेता है और हमें अलर्ट कर देता है। ये जो एहसास होते हैं ना, ये असल में एक पूरी भाषा है, एक तरीका है जिससे हमारा शरीर हमसे बात करता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा शरीर ये बातचीत करता कैसे है, इसके संकेत दिखते और महसूस कैसे होते हैं। कभी कभी किसी गलत जगह पर पहुंचते ही रीढ़ में एक अजीब सी ठंडक दौड़ जाती है, या फिर जब कुछ एकदम सही लगता है तो अचानक से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो अंदर की एक हल्की सी आवाज जो धीरे से कहती है ये ठीक नहीं है। तो ये सारे सिग्नल, चाहे वो अचानक ठंड लगना हो, रोंगटे खड़े होना या किसी बड़े इवेंट से पहले पेट में होने वाली वो अजीब सी घबराहट, ये सब एक ही जगह से आते हैं, हमारे पेट से। ये हमारे शरीर का तरीका है हमें या तो खतरे से बचाने का या फिर किसी सही काम के लिए हिम्मत देने का। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा पेट शरीर का अपना वाईफाई और जीपीएस सिस्टम है। मतलब ये हमेशा हमारे अंदर के उस पुराने आदिम ज्ञान से कनेक्टेड रहता है और हमें बताता है कि कौन सा रास्ता सही है। तो ये तो हुई भावनाओं की बात, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा ये देखते हैं कि हमारा पेट हमारे सोचने समझने के तरीके और यहां तक कि हमारे बड़े बड़े फैसलों पर कैसे असर डालता है। कभी ऐसा महसूस होता है कि हम बार बार एक ही तरह के गलत फैसले ले रहे हैं, एक ही साइकिल में फंसे हुए हैं, चाहे वो करियर हो या पर्सनल लाइफ। हो सकता है इसकी एक बड़ी वजह हमारे पेट और दिमाग के बीच का कनेक्शन कमजोर होना हो। देखिए, जब पेट और दिमाग का तालमेल मतलब सिनर्जी सही होती है तो फैसले समझदारी भरे होते हैं, हम कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब खराब खानपान या स्ट्रेस की वजह से ये तालमेल बिगड़ जाता है तो हम बार बार गलत फैसले दोहराते हैं और एंग्जाइटी हमें घेर लेती। चलिए अब एक ऐसे एरिया की बात करते हैं जहां पेट के कनेक्शन के बारे में सुनकर शायद हैरानी हो, और वो है हमारे रिश्ते और लोगों के बीच की केमिस्ट्री। हम अक्सर सुनते हैं ना कि दो लोगों के बीच बड़ी जबरदस्त केमिस्ट्री है। तो ये केमिस्ट्री आखिर होती क्या है? क्या ये सिर्फ एक फीलिंग है या इसके पीछे कोई साइंस भी है? जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। इसका जवाब है हमारे माइक्रोब्स। जी हाँ, हमारे पेट में रहने वाले करोड़ों छोटे छोटे बैक्टीरिया। असल में जब हम कहते हैं केमिस्ट्री, तो हो सकता है कि वो हमारे पेट के बैक्टीरिया का एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन हो। और इसके पीछे की साइंस तो और भी मजेदार है। जैसे प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन बढ़ाते हैं, वही हार्मोन जिसे लव हार्मोन कहते हैं। जो लोग साथ रहते हैं वो अक्सर माइक्रोब्स भी शेयर करते हैं, जिससे उनका बॉन्ड और मजबूत होता है। अरे, किस करने से तो लाखों अच्छे बैक्टीरिया ट्रांसफर होते हैं और गले लगने से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल, हम अपने इस अंदरूनी जीपीएस या कंपास को और शार्प कैसे कर सकते हैं? जवाब बहुत सिंपल है, हमारी खाने की प्लेट में। आइए देखते हैं कि सही खाना हमारे पेट की इस इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ा सकता है। फैट्स को पहचानने का एक बहुत ही आसान सा नियम है। जो अच्छे फैट्स हैं, जैसे जैतून का तेल या सरसों का तेल, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहते हैं, ये शरीर के लिए फायदेमंद है। और जो बुरे फैट्स हैं, जैसे मार्जरीन या डालडा, वो रूम टेम्परेचर पर ठोस रहते हैं, ये हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकते हैं।
तो अपने पेट के अच्छे बैक्टीरिया को खुश रखने के लिए इनमें से कुछ हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है, जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, घी, नारियल का तेल या एवोकाडो ऑयल। ये छोटे छोटे बदलाव बड़ा फर्क ला सकते हैं। अच्छा, खाने के अलावा एक और बहुत बड़ी चीज है जो सीधे हमारे पेट की सेहत पर हमला करती है, और वो है स्ट्रेस यानी तनाव। चलिए समझते हैं कि ये हमारे शरीर के साथ करता क्या है। देखिए, जब भी हमारा दिमाग किसी खतरे को महसूस करता है, चाहे वो असली हो या ख्याली, तो शरीर का फाइट और फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स शरीर में दौड़ने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब शरीर लड़ने या भागने के लिए तैयार हो जाता है। यह हमें बचाने का एक पुराना सिस्टम है। जैसा कि चार्ल्स विंडोल ने कहा है, जिंदगी 10% वो है जो हमारे साथ होता है और 90% वो कि हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। दिक्कत तब होती है जब ये फाइट फ्लाइट वाला सिस्टम हमेशा ही ऑन रहता है। आज के ज़माने का स्ट्रेस, जैसे काम का प्रेशर या ट्रैफिक जैम, हमारे शरीर को लगातार इसी इमरजेंसी मोड में रखता है, और ये हमारे पेट के लिए और हमारी पूरी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा पेट सिर्फ एक डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ये हमारा अंदरूनी कंपास है, हमारा गाइड है, और सही मायनों में हमारी सेहत का सेंटर पॉइंट भी। हमारा पेट लगातार हमसे बात कर रहा है, हर पल हमें सिग्नल दे रहा है। तो आखिरी सवाल बस यही है, क्या हम उसकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं? नमस्कार। कभी सोचा है कि अपने पेट की सेहत यानी अपनी गट हेल्थ को ठीक करके पूरी जिंदगी को कैसे बदला जा सकता है? आज हम इसी 7 दिन के गट रीबूट प्लान को समझेंगे, और मैं बताऊंगा कि कैसे इस मुश्किल से लगने वाले काम को एकदम आसान बनाया जा सकता है। चलिए, एक बहुत ही हैरान करने वाली बात से शुरू करते हैं। हमारा जो हैप्पीनेस हार्मोन है, सीरोटोनिन, उसका 90% हिस्सा हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारे पेट में बनता है। इससे पता चलता है कि हमारा पेट और हमारा मूड आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो फिर यह सवाल तो बनता ही है ना कि आपका पेट आपसे क्या कह रहा है? अगर हमारी 90% खुशी वहीं से आ रही है, तो क्या हम उसकी आवाज को सुन भी रहे हैं? पता है, हमारे पेट को दूसरा दिमाग या सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। बीमारियों से लड़ने की जो हमारी ताकत होती है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम, उसका 80% हिस्सा हमारे पेट में ही होता है। मतलब साफ है, पेट फिट तो सब कुछ हिट। तो अब सवाल ये उठता है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। जवाब एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल फ्रेमवर्क में है, द 4 आवर्स। ये हमारे पूरे रीबूट प्लान की नींव है, और इसे याद रखना भी बेहद आसान है। तो ये 4 आर हैं क्या? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है रिड्यूस, मतलब उन चीज़ों को कम करना जो पेट में सूजन पैदा करती हैं, जैसे जंक फूड। दूसरा है रीडिज़ाइन, यानी अपने पेट के माइक्रोबायोम को अच्छे बैक्टीरिया से फिर से डिज़ाइन करना। तीसरा है रिचार्ज, मतलब प्लांट बेस्ड खाने से पेट को नई एनर्जी देना। और आखिरी है रिपेयर, यानी अच्छे फैट से पेट की अंदरूनी दीवारों की मरम्मत करना। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि ये सब असल में दिखेगा कैसे। इस रिबूट के दौरान एक आम दिन कैसा हो सकता है? तो ये है एक सैंपल प्लान। सुबह की शुरुआत पानी और अलसी के तेल से, जो शरीर को अंदर से साफ करता है। नाश्ते में न्यूट्रिएंट्स से भरा जूस और फल। लंच में फाइबर के लिए सलाद और ज्वार। और रात को डिनर एकदम हल्का, ताकि पाचन तंत्र पर जोर ना पड़े। और हाँ, ये मत भूलिएगा, रात 9 बजे फोन बंद, ताकि आपका दिमाग भी रिबूट हो सके। पर रुकिए, गट हेल्थ का मतलब सिर्फ खाना पीना नहीं होता। अब बात करते हैं एक गट हेल्थ टूल किट की। इसमें कुछ ऐसी आदतें हैं जो डाइट से भी आगे जाकर मदद करती हैं। हमारे पेट का सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है? वो है स्ट्रेस। जी हाँ, लगातार तनाव में रहने से हमारे पेट के अच्छे वाले बैक्टीरिया मरने लगते हैं, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। तो इस स्ट्रेस से कैसे निपटा जाए? यहाँ कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं। किसी दोस्त से बात करें, रोज थोड़ी एक्सरसाइज करें, सुबह की धूप लें, गहरी सांसें लेने की प्रैक्टिस करें, उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हों जो आपके पास हैं, प्रकृति में थोड़ा समय बिताएं। ये छोटी छोटी आदतें पेट के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। अच्छा, अब इन 2 शब्दों का कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म करते हैं, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। बहुत सिंपल है। सोचिए, प्रीबायोटिक्स आपके पेट में जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं उनका खाना है, और प्रोबायोटिक्स, अरे वो तो खुद ही वो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है
ये प्रीबायोटिक्स कहीं बाहर से नहीं लाने, ये तो अपनी किचन में ही हैं। लहसुन, प्याज, केला, ओट्स, सेब, चने, ये सब रोजमर्रा की चीजें प्रीबायोटिक्स से भरी हुई हैं। ये आपके पेट के अच्छे दोस्तों के लिए सुपर फूड हैं। और प्रोबायोटिक्स के लिए सबसे बेस्ट तो है घर का बना दही। इसके अलावा घर का बना अचार, खिफीर और कोम्बुचा भी आपके पेट में अच्छे बैक्टीरिया की एक पूरी फौज भेजने का शानदार तरीका है। और ये सब तो मॉडर्न साइंस है। हमारी अपनी हजारों साल पुरानी आयुर्वेद की परंपरा में तो गट हेल्थ का पूरा खजाना छिपा है। हल्दी, घी, अदरक, दालचीनी और सौंफ, ये सिर्फ मसाले नहीं, दवा है जो सदियों से पाचन को दुरुस्त रखने के काम आ रही हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि क्या खाना है, पर क्या नहीं खाना, उसके लिए एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला याद रखिए। क्रैप खाना बंद करें। सी से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, आर से रिफाइंड चीनी, ए से आर्टिफिशियल फूड और पी से प्रोसेस्ड फूड, बस इनसे दूर रहना है। चलिए अब एक गहरी बात पर आते हैं जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही थी। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे जरूरी फैसला ये होता है कि हम इस दुनिया को एक दोस्त की तरह देखते हैं या दुश्मन की तरह। ये बात सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं, हमारे अंदर की दुनिया के लिए भी सच है। और देखिए, यही तो इस पूरे रीबूट का असली मकसद है। ये सिर्फ डाइट बदलने का प्लान नहीं है, ये अपने अंदर एक दोस्ताना ब्रह्मांड बनाने के बारे में है। और उस दोस्ती की शुरुआत होती है आपके पेट से, क्योंकि जब आपका पेट खुश होता है तो आप भी खुश रहते हैं। सेहतमंद खाना बोरिंग हो, ये भला कोई बात हुई? आज हम मिलकर एक ऐसी गट फ्रेंडली टूल किट बनाएंगे जिससे खाना ना सिर्फ हेल्दी होगा बल्कि इतना मजेदार होगा कि उसे बार बार खाने का मन करेगा। कभी ऐसा होता है कि हेल्दी खाने के नाम पर सिर्फ उबला हुआ खाना या फिर वही फीका फीका सलाद ही दिमाग में आता है, वही पुराना स्वाद और वही बोरियत। तो चलिए आज इस सोच को ही बदल देते हैं। हमारा मकसद है हेल्दी खाने को किसी नियम कानून से निकालकर इसे एकदम क्रिएटिव और मजेदार बनाना। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले सेहतमंद खाने पर एक नई सोच, फिर अपना फ्लेवर बेस तैयार करना, मेन मील कैसे बनाएं, कंफर्ट फूड को एक नया ट्विस्ट देना और आखिर में कुछ फटाफट बनने वाली चीजें। तो देखिए, सबसे पहला कदम है सोच में बदलाव। किसी सख्त डाइट प्लान को फॉलो करने के बजाय हम एक फ्लेक्सिबल सिस्टम बनाएंगे। इसमें कई छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे जिन्हें अपनी मर्जी से जोड़कर कुछ भी बनाया जा सकता है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, फ्लेवर बेस। यकीन मानिए, अगर कुछ आसान सी सॉस, डिप्स और चटनियां बनाना आ गया ना, तो हेल्दी खाना कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा। अरे जैसे कि क्लासिक हुम्मस हो गया, या फ्रेश पेस्टो सॉस, चुकंदर का खट्टा मीठा केचप, या फिर घर का बना हुआ चटपटा अचार। बस इन्हें एक बार बनाकर फ्रिज में रख दें और फिर पूरे हफ्ते खाने का स्वाद बढ़ाते रहें। और देखिए ये टूलकिट कितनी आसान हो सकती है। ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाली हर्बल ड्रिंक को ही देख लीजिए, बनाने में बेहद आसान है और डाइजेशन के लिए तो कमाल की चीज है। तो ठीक है, अब जब हमारा फ्लेवर बेस तैयार है तो इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़कर एक पौष्टिक और मजेदार मेन मील कैसे बनाया जाए, आइए देखते हैं। बरीटो बोल का उदाहरण लेते हैं। सुनने में नाम थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर असल में ये सिर्फ 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, राजमा, गुआकामोले और साल्सा। बस देखा कितना आसान है। या फिर अपना देसी मूंग दाल का छीला, ये तो प्रोटीन का पावर हाउस है। और सबसे अच्छी बात, इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जी मिला सकते हैं। कंफर्ट फूड किसे पसंद नहीं होता, पर अक्सर लगता है कि सेहत और स्वाद एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों साथ चल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे पिज्जा को ही ले लीजिए, फर्क सिर्फ एक चीज का है, बेस का। जहां नॉर्मल बेस मैदे का होता है, वहीं हम घर पर ज्वार के आटे से एक हेल्दी बेस बना सकते हैं। बस इतना सा बदलाव और पिज्जा कई गुना हेल्दी हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत ही आसान स्टेप्स हैं एक हेल्दी पिज्जा बेस घर पर तैयार करने के लिए। और अगर कुछ चटपटा खाने का मन हो तो चाट का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया है ना। यहां तली हुई पापड़ी की जगह उबली हुई अरबी का बेस इस्तेमाल किया गया है। स्वाद वही, पर सेहत एकदम नई। और आखिर में बात करते हैं उन दिनों की जब टाइम बिल्कुल नहीं होता और कुछ हेल्दी खाना होता है। ये कुछ ऐसी रेसिपीज हैं जिनमें मेहनत ना के बराबर है। इसे कहते हैं सेट इट एंड फॉरगेट इट रेसिपी। मतलब रात में तैयारी करके छोड़ दो और सुबह एक टेस्टी हेल्दी नाश्ता तैयार।
भागदौड़ वाली सुबह के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ठीक इसी तरह चिया पुडिंग भी है। ये भी एक ओवरनाइट रेसिपी ही है। बनाने में बेहद आसान लेकिन न्यूट्रिशन से भरपूर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि हेल्दी खाने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास मज़ेदार और हेल्दी ऑप्शंस की एक टूल किट हो ताकि हम अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल कर सकें। तो अब सवाल ये है कि इस गट फ्रेंडली टूलकिट में सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा शामिल किया जा रहा है? चलिए इस हेल्दी और स्वादिष्ट सफर की शुरुआत आज ही करते हैं।